हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 5C के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब इस एक्सरसाइज में हमारे पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। पहले हमें इससे अपनी इक्वेशंस बनानी है, फिर उन इक्वेशंस को तीनों में से कोई भी एक मेथड लगाकर उनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या बोला है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 53। दो नंबर्स का सम 53 है और उनका डिफरेंस कितना है 25। हमें वो नंबर फाइंड करने हैं। लेट हम मान लेते हैं कि जो लार्जर नंबर है वो है x और स्मॉलर नंबर ले लेते हैं y। तो x इज ग्रेटर देन y। अब सबसे पहले सम ऑफ टू नंबर्स, इन दोनों का सम करेंगे। x प्लस वाई कीजिए चाहे y प्लस x कीजिए, तो हमें नंबर क्या मिल जाएगा 53। अब उनका है डिफरेंस 25 है। अब बड़े नंबर में से छोटा नंबर निकालेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू हमें कितना गिवन है 25। तो एक इक्वेशन ये हो गई, दूसरी इक्वेशन ये हो गई। तो इसके ऊपर चाहे तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए, चाहे इक्वेटिंग कोएफिशिएंट लगाइए, चाहे लगाइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपको x और y की वैल्यूज को फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी y और x के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो इक्वल हैं, दोनों में 1 1 1 1 है। तो हमें कोई और मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा इक्वेटिंग कोएफिशिएंट वाला मेथड लगाएंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कोएफिशिएंट्स को इक्वल करना। चाहे आप x के कोएफिशिएंट को इक्वल करो, चाहे y के कोएफिशिएंट को इक्वल करो। उसके बाद सेकंड स्टेप आ जाता है, फिर इक्वेशंस को हमें ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब कोएफिशिएंट तो हमारे इक्वल हैं, तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा स्किप हो गया। सेकंड स्टेप में हमें होता है या हम ऐड करेंगे इक्वेशंस को या हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैंने आपको बताया था, अगर जो आपने कोएफिशिएंट इक्वल किया है, दोनों में अगर उसका साइन सेम है, चाहे प्लस प्लस है चाहे माइनस माइनस है, फिर तो आप करोगे दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट। अगर साइन अलग है, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव है, फिर आप दोनों इक्वेशंस को करोगे ऐड। अब y का कोएफिशिएंट देखो, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। y का आपने अब साइन चेक करना है, यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है। हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। तो इधर क्या हो गया x प्लस वाई, इसमें क्या ऐड हो गया x माइनस वाई। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड होता है, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। तो देखो y y कैंसिल हो गया, 2x कितना आ गया, ये आ गया 78। x की वैल्यू 78/2, 3 पे चला गया 6 9। x हमारा आ गया 39। x हमने निकाल लिया, अब हमें निकालना है y की वैल्यू। सो x की वैल्यू चाहे आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो, चाहे आप इक्वेशन 2 में पुट कर दो। तो लेट्स से 2 में पुट कर लेते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 25, 39 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 25, 39 इज इक्वल्स टू 25 प्लस वाई। y को मैं इधर ले गई तो ये पॉजिटिव हो गया। अब 25 को इक्वालिटी की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से y कितना मिल गया हमें 14। सो x 39 y 14। क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का सम एक्सीड ज़्यादा है किससे, थ्राइस द स्मॉलर। अगर स्मॉलर नंबर को 3 गुना किया जाए तो जो दो नंबर्स का सम है वो कितना ज़्यादा है, बाय 2। पहले हम नंबर्स लिखते हैं, फिर मैं आपको इसकी इक्वेशन क्रिएट करना बताऊंगी। लेट लार्जर नंबर हम मान लेते हैं x, स्मॉलर नंबर हम मान लेते हैं y। आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझो, सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का सम, दो नंबर्स का सम क्या हुआ, x प्लस वाई हो गया। एक्सीड्स मतलब ये ज़्यादा है, तो मैंने इसको ग्रेटर देन का साइन लगा दिया। किससे ज़्यादा है, थ्राइस द स्मॉलर।
3 गुना छोटे नंबर से, तो छोटा नंबर क्या है y, तो उसका 3 टाइम्स। अब इसने बोला है ये ज़्यादा है, कितनी वैल्यू से ज़्यादा है, बाय 2, तो वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख ली। तो अगर आप ये मेथड अप्लाई करेंगे कभी भी आपकी इक्वेशन गलत नहीं होगी। तो ध्यान से देखो इसको, सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का सम, तो मैंने दो नंबर्स क्या थे x और y, तो मैंने उनको x और y ऐड कर दिया। एक्सीड्स मतलब इनका सम ज़्यादा है, तो मैंने ग्रेटर देन का साइन लगा दिया। किससे ज़्यादा है, थ्राइस द स्मॉलर, छोटे नंबर को अगर 3 गुना किया जाए, छोटा नंबर क्या है मेरा y, उसको मैंने 3 गुना कर दिया तो 3y हो गया। ये x प्लस वाई वैल्यू कितनी ज़्यादा है 3y से, बाय 2। तो अब इक्वेशन कैसे बनाएंगे, देखो अब जैसे दो नंबर्स हैं, एक नंबर 20 है, एक नंबर 10 है, आपको पता है, या फिर आप इसको ले लो 12 ले लो, हमें पता है कि 20 जो है वो ज़्यादा है 12 से, कितनी वैल्यू से, बाय 8। अब दोनों वैल्यूज को इक्वल करना है, या तो मैं 20 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तब वो 12 के इक्वल आएगा, या फिर मैं 12 में क्या ऐड कर दूंगी, 8 कर दूंगी तब वो 20 के इक्वल आएगा। अब हमने इन दोनों को इक्वल करना है क्योंकि हमें इक्वेशन बनानी है। दो नंबर्स इक्वल कैसे होंगे, एक नंबर बड़ा है एक नंबर छोटा है, या तो बड़े में से वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो छोटे के इक्वल आएगा, या छोटे में वैल्यू ऐड कर दो तब वो बड़े के इक्वल आएगा। इसी तरह यहाँ पे x प्लस वाई ज़्यादा है 3y से, या तो हम x प्लस वाई में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब वो 3y के इक्वल आएगा। देखो, या तो ये इक्वेशन बन जाएगी, इसमें से मैंने 2 सब्ट्रैक्ट कर दिए क्योंकि ये बड़ी वैल्यू थी, तब वो 3y के इक्वल आएगा। और x प्लस वाई मैंने ऐसे रखा, छोटा नंबर जो 3y है इसमें हम 2 ऐड कर देंगे। यही कंसेप्ट रहता है ना, या तो मैं 20 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दूंगी या 12 में 8 ऐड कर दूंगी, तो दोनों ही इक्वेशन सही हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3y प्लस 2। ये पहली इक्वेशन बनेगी। पहले ये 3y को इधर ले आएंगे, इज इक्वल्स टू 2, सो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से हमारी फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव होगी। अब सेकंड क्या कहता है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन देम इज 19, उनका जो डिफरेंस है दोनों नंबर्स का वो 19 है, डिफरेंस पॉजिटिव है, इसका मतलब बड़े नंबर में से छोटा नंबर निकालेंगे तभी पॉजिटिव होगा ना। अब दो नंबर्स हैं, एक 20 है एक 12 है, अगर मैं बोलूँ इनका डिफरेंस 8 है, 8 कब आएगा, जब मैं 20 में से 12 निकालूंगी तभी 8 आएगा। अगर 12 में से 20 निकाल देंगे तो -8 आएगा। तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़ा नंबर क्या है x, इसमें से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट किया, ये हमें डिफरेंस कितना गिवन है 19। सो अब देखो ये इक्वेशन नंबर 2 ले लो। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, चाहे सब्स्टिट्यूशन, चाहे इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो हम जाएंगे इक्वेटिंग कोएफिशिएंट पे क्योंकि कोएफिशिएंट हमारे ऑलरेडी इक्वल हैं। देखो x की इधर कोएफिशिएंट 1 है, इधर भी 1 है, तो हमें इक्वल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हम सीधा अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि x की इधर भी पॉजिटिव वैल्यू है, इधर भी पॉजिटिव वैल्यू है। जब दोनों इक्वेशंस में आपके जो कोएफिशिएंट है वो सेम साइन का हो तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सो subtract equation 2 from equation 1। चाहे 2 में से 1 निकाल दो, चाहे 1 में से 2 निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले इक्वेशन 1 लिखते हैं, इसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वेशन 2। सो x माइनस वाई, दिस इज 2 माइनस 19 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया -x प्लस वाई हो जाएगा, माइनस माइनस इधर हो गया -17। अब देखो ये x कैंसिल, सो ये आ गया -y इज इक्वल्स टू -17। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17। तो y हमें स्मॉलर नंबर जो है वो मिल गया 17। अब हमने निकालना है x। अब y की वैल्यू 17, चाहे आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो, चाहे आप इक्वेशन 2 में, हम 2 में पुट कर देते हैं, थोड़ा इजी रहेगा सॉल्व करना। इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 19,
x माइनस 17 इज इक्वल्स टू 19, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19 प्लस 17, तो ये आ गई 36। x हमारा आ गया 36, y हमारा आ गया 17। क्वेश्चन 3, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 51। दो नंबर्स का सम 51 है। पहले हम इसको ही लिख लेते हैं, लेट लार्जर नंबर x, स्मॉलर नंबर हमने ले लिया y। अब दो नंबर्स का सम 51 है, चाहे x प्लस वाई कर दो चाहे y प्लस x कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। सेकंड देखते हैं, इफ द लार्जर इज डबल्ड, जो लार्जर नंबर है उसको डबल कर दो। लार्जर नंबर हमारा क्या है x, तो ये 2x कर दिया। स्मॉलर इज ट्रिपल्ड, जो स्मॉलर नंबर है उसको 3 टाइम्स कर दो, तो 3y हो गया। द डिफरेंस इज 12, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना होगा 12। लार्जर माइनस स्मॉलर, लार्जर अब क्या बन गया 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। तो ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। हमने नंबर्स फाइंड करने हैं। अब देखो इक्वेटिंग कोफिशिएंट वाला मेथड अप्लाई करते हैं। इधर y का कोफिशिएंट है 3, इधर y का कोफिशिएंट 1 है, तो मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 51 है। इस पूरी इक्वेशन को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। कितना आ गया 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 153 आ गया। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 में चेक करो, y का कोफिशिएंट क्या हो गया हमारा, इक्वल हो गया। इनके साइन चेक करो, इधर +3 है इधर -3 है, साइन डिफरेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, वी विल ऐड इक्वेशंस 3 एंड 2। तो क्या बन गया 3x प्लस 3y प्लस 2x माइनस 3y, इधर आ गया 153 प्लस 12, ये कैंसल, ये हो गया 5x इज इक्वल्स टू 165। सो 5 3 दा 15, 5 3 दा x की वैल्यू आ गई 33, जो लार्जर नंबर है दैट इज 33। अब हमें करनी है y की वैल्यू कैलकुलेट। नाउ वी विल पुट x इज इक्वल्स टू 33 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। 1 इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 51, 33 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 51, y की वैल्यू 51 माइनस 33, तो ये आ गई 18। सो x 33 y 18। Question 4, find two numbers such that sum of twice the first and thrice the second is 103। चलिए दो नंबर्स ले लेते हैं। लेट, इसमें लार्जर स्मॉलर का कंसेप्ट नहीं है क्योंकि कहीं भी डिफरेंस नहीं आ रहा। जब हमारा डिफरेंस आता है ना, तब हमें लार्जर और स्मॉलर नंबर का ध्यान रखना है। तो इसमें आप लेट फर्स्ट नंबर x ले सकते हो, सेकंड नंबर y ले सकते हो। अब क्या बोला है, सम ऑफ, किसका सम, ट्वाइस द फर्स्ट, पहले नंबर को ट्वाइस कर दो, तो पहला नंबर हम x ले लेते हैं, हमने इसको ट्वाइस कर दिया। थ्राइस द सेकंड, तो दूसरे नंबर को 3 टाइम्स कर दो, इनका सम कितना है 103। तो पहली इक्वेशन हमें मिल गई 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 103। नेक्स्ट क्या बोला है, 4 टाइम्स द फर्स्ट, 4 टाइम्स, तो 4x हो गया। एक्सीड्स, ये ज़्यादा है, तो मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ, 4 टाइम्स द फर्स्ट नंबर ज़्यादा है किससे, 7 टाइम्स द सेकेंड, 7 टाइम्स मैंने सेकेंड नंबर कर लिया y, बाय 11, कितनी वैल्यू ज़्यादा है, ये 11 वैल्यू से, तो 11 मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब दो चीज़ें हैं, या तो आप बड़े नंबर में से 11 निकाल दो, तब वो 7y के इक्वल आएगा,
या फिर छोटे नंबर में 11 ऐड कर दो, तब वो बड़े नंबर के इक्वल आएगा। 4x बड़ा नंबर है, 7y छोटा नंबर है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 11। या फिर आपको ऐसे भी बता सकते हैं कि 4x माइनस 7y इज इक्वल्स टू 11, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 11। ये 3 इक्वेशंस बन सकती हैं, तीनों का मतलब ही एक है। तो घुमा फिरा के अब इस जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 4x माइनस 11 इज इक्वल्स टू 7y, ठीक है। 4x इज इक्वल्स टू 11 को उधर मैं ले जाऊं तो 7y प्लस 11 बन गया, देखो ये इक्वेशन बन गई। अब 7y को इधर ले आऊं तो ये थर्ड इक्वेशन बन गई। तो जैसे मर्जी लिख लीजिए, तीनों इक्वेशंस आपकी सही हैं। तो सेकेंड इक्वेशन बन गई हमारी 4x इज इक्वल्स टू 11 प्लस 7y, ठीक है। तो हमने बड़ा नंबर किसके इक्वल कर दिया, छोटा नंबर प्लस जितनी वैल्यू का इनका डिफरेंस है। अब यहाँ से 7y को इधर ले आएंगे, ये आ गया 11। तो दो इक्वेशंस बन गई हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 103, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब आप देखो इसको कैसे करना है, सब्स्टिट्यूट मेथड से करना है या इक्वेटिंग कोफिशिएंट से करना है। तो मैं इसको इक्वेटिंग कोफिशिएंट से कर रही हूँ। मैं x का कोफिशिएंट इक्वल करूँगी, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, इधर 4 है। अगर मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो x का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा, दोनों में 4 4 हो जाएगा। सो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 103 है। इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या बन गया 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 206, दिस इज इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में हमारा x का कोफिशिएंट क्या हो गया, इक्वल हो गया। सो हम क्या करेंगे, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों में कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है। सेम साइन होने की वजह से कौन सा ऑपरेशन लगेगा, सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। मैंने 3 में से 2 निकाली, अब 2 में से 3 भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। सो इक्वेशन 3 क्या है, 4x प्लस 6y, इसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 4x माइनस 7y। इधर आ गया 206 माइनस 11। सो नाउ इनको सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया 4x प्लस 6y माइनस के 4x, ये माइनस माइनस प्लस के 7y इज इक्वल्स टू, इधर 206 से 11 सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये आ गया 5, ये आ गया 19। अब देखो 4x कैंसिल, ये आ गया 13y इज इक्वल्स टू 195, y की वैल्यू 195 अपॉन 13, 13 1 द 13, 13 5 द 65, y हमारे पास आ गया 15। Now we will put y is equals to 15 in equation 1 में पुट कर देते हैं। 2x प्लस 3y is equals to 103 है। 2x प्लस 3 इंटू y की वैल्यू 15 is equals to 103। सो 2x कितना आ गया, 103 माइनस 45। सो ये आ गया 8, ये आ गया 5। सो x की वैल्यू 58/2, ये हमारे पास आ गई 29, x 29 y 15। क्वेश्चन 5, फाइंड टू नंबर सच दैट सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट एंड सेकंड। तो कहीं पे डिफरेंस नहीं है तो हम दो नंबर्स ले लेते हैं। लेट फर्स्ट नंबर हमने ले लिया x, सेकंड नंबर हम ले लेते हैं y। तो इसने क्या बोला है, सम ऑफ, किसका सम, थ्राइस द फर्स्ट, पहले नंबर को 3 गुना कर दो। तो पहला नंबर 3 है, उसको 3 गुना कर दिया, 3 टाइम x हो गया। एंड द सेकंड, जो सेकंड नंबर है हमारा y, इन दोनों का सम कितना है 142। तो 3x प्लस y 142। फिर क्या बोला है,
4 टाइम्स द फर्स्ट, अगर फर्स्ट नंबर को 4 टाइम्स कर दो, एक्सीड ये ज़्यादा है किससे, सेकंड नंबर से। सेकंड नंबर क्या है, y, कितनी वैल्यू ज़्यादा है, 138 वैल्यू ज़्यादा है। तो कंसेप्ट हमारा वही रहेगा, चाहे तो बड़ी वैल्यू से ये 138 सब्ट्रैक्ट कर दो, वो y के इक्वल आ जाएगा छोटी वैल्यू के, या छोटी वैल्यू में 138 ऐड कर दो। तो हम क्या करते हैं, छोटी वैल्यू में 138 ऐड कर देते हैं। तो सेकंड इक्वेशन हमारी ये बन गई। यहाँ से y को दूसरी तरफ ले जाएंगे, इज इक्वल्स टू 138। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब देखो यहाँ पे y का कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, दोनों में 1 1 है, तो हमें कोई और मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सीधा ऐड कर देंगे। ऐड मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ y पॉजिटिव है, यहाँ y नेगेटिव है। 3x प्लस y प्लस 4x माइनस y इज इक्वल्स टू 142 प्लस 138। तो हम इक्वेटिंग कॉफिशिएंट वाला मेथड अप्लाई कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा कॉफिशिएंट्स को इक्वेट करने वाला, वो यहाँ पे स्किप हो गया क्योंकि ऑलरेडी कॉफिशिएंट्स हमारे इक्वल थे। ये हो गया 7x इज इक्वल्स टू 8 280, x की वैल्यू 280 अपॉन 7, 7 4 द, सो x हमारा आ गया 40। फर्स्ट नंबर हमें मिल गया 40। नाउ वी विल पुट x is equals to 40 in equation 1. तो ये आ गया 120 प्लस y is equals to 142, y की वैल्यू 142 माइनस 120। सो x हमारे y हमारे पास आ गया 22, x 40 y 22। क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें डिफरेंस आया है तो हमें बड़ा नंबर और छोटा नंबर लेना पड़ेगा। लेट लार्जर नंबर बी x, स्मॉलर नंबर हम ले लेते हैं y। ऑफ द टू नंबर्स, दो नंबर्स में से 4 टाइम्स द स्मॉलर वन, अगर छोटे नंबर को 4 गुना कर दो, तो छोटा नंबर हमारा क्या है y, उसको मैंने 4 गुना कर दिया, इज लेस देन, ये छोटी वैल्यू है किससे, 3 टाइम्स द लार्जर वन। अगर मैं बड़े नंबर को 3 टाइम्स कर दूं, बड़ा नंबर कितना है x, उसको मैंने 3 टाइम्स कर दिया, तो ये कितनी वैल्यू से छोटा है, 6 वैल्यू से। मतलब 4y 3x से छोटा है, कितना छोटा है, बाय 6। तो यहाँ पे पहले इक्वेशन बना लेते हैं इसकी। तो यहाँ पे बड़ा नंबर क्या है, 3x, या तो आप 3x में से 6 निकाल दो तब वो 4y के इक्वल होगा, या 4y में आप 6 ऐड कर दो तब वो 3x के इक्वल होगा। ठीक है जी। ऑल्सो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। दिस सम ऑफ नंबर्स इज लार्जर देन, इसने क्या बोला है कि जो सम ऑफ नंबर्स है, दो नंबर्स का सम x प्लस वाई, ये लार्जर है किससे, 6 टाइम्स देयर डिफरेंस। अगर उनके डिफरेंस को 6 गुना कर दो, अब उनका डिफरेंस कितना है, बड़ा नंबर क्या है, x माइनस वाई बाय 5, ये कितनी वैल्यू से बड़ा है, 5 वैल्यू से। मतलब x प्लस वाई जो दो नंबर्स का सम है वो 6 टाइम उनके डिफरेंस से ज़्यादा है, कितनी वैल्यू से ज़्यादा है, 5 वैल्यू से ज़्यादा है। तो आई होप अब आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 6 टाइम्स x माइनस वाई, कितनी वैल्यू से ज़्यादा है, वो बाय 5। तो मेथड वही है, या तो आप x प्लस वाई में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो तब वो 6 टाइम्स x माइनस वाई के इक्वल आएगा, या फिर आप क्या करो, ये 5 इधर ऐड कर दो तब वो x प्लस वाई के इक्वल आएगा। तो हम यहाँ से पहले इक्वेशन बना लेते हैं, x प्लस वाई माइनस 5 इजिकल्स टू, ये हो गया 6x माइनस 6y, इनको इधर ले आते हैं।
-6x हो गया प्लस के 6y हो गया इजिकल्स टू, ये 5 इधर लेके गए तो पॉजिटिव हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 7y माइनस के 5x हो गया इजिकल्स टू 5। यहाँ से भी हम ले लेते हैं 4y, इसको इधर ले जाते हैं, 3x, 4y को मैं इधर ले जाऊंगी -4y, और इधर क्या बच गया 6। दिस इज इक्वेशन 1, इसको हटा दो, ये आ गई इक्वेशन 2। अब आप चाहे तो इसको सब्स्टिट्यूशन से कर लो या फिर आप इसको इक्वेटिंग कॉफिशिएंट से कर लो। हम कर लेते हैं इसको इक्वेटिंग कॉफिशिएंट से। कैसे? अब x के कॉफिशिएंट को इक्वल करेंगे, इधर x का कॉफिशिएंट 3 है, इधर x का कॉफिशिएंट क्या है 5 है, सो आई विल मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5। हम ऑपोजिट इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3x माइनस 4y इजिकल्स टू 6 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 15x माइनस 20y इजिकल्स टू 30, इसको ले लो इक्वेशन 3। इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 को बाय 3। इक्वेशन 2 क्या है 7y माइनस 5x इजिकल्स टू 5, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास क्या आ गया 21y माइनस 15x इजिकल्स टू 15, दिस इज इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में चेक करो, x का कॉफिशिएंट हमारा क्या हो गया इक्वल हो गया। अब हम ऐड कर देते हैं इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को। ऐड हमने क्यों किया, क्योंकि एक में ये प्लस 15 है, एक में माइनस 15 है, तो ये हो गया 15x माइनस 20y, इसमें ऐड करो 21y माइनस 15x, इस तरफ हो गया 30 प्लस 15, ये कैंसिल हो गया, 21 माइनस 20 1 आ गया, तो y हमारे पास आ गया 45। जो स्मॉलर नंबर है वो हमें मिल गया 45। अब हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 3x माइनस 4y इजिकल्स टू 6, 3x माइनस 4 इंटू 45 इजिकल्स टू 6, तो ये हो गया 3x माइनस 5 4 22, तो 3x कितना हो गया 6 प्लस 180, ये हो गया 186, x की वैल्यू 186 अपॉन 3, 3 6 18 3 2 दा, x हमारा आ गया 62, तो एक नंबर हमारा आ गया 62, एक नंबर आ गया 45। तो आपके जो आंसर्स होंगे उसमें हो सकता है 45 पहले दिया हो, 62 बाद में दिया हो, तो इट डिपेंड्स कि आप लार्जर नंबर क्या ले रहे हो। अगर मैं लार्जर नंबर x ले रही हूँ तो x मुझे 62 मिल रहा है, अगर वही लार्जर नंबर में y ले लेती तो y मुझे 62 मिलता। तो आपके मतलब नंबर्स सही होने चाहिए, आपने आंसर में ये सीक्वेंस नहीं चेक करना, आपने नंबर्स चेक करने हैं कि क्या हमारे नंबर 62 एंड 45 आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। सो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आई होप इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।